अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र रहे राम मंदिर में दान राशि से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी कि एक एसआईटी से जांच कराई। अब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई अहम खुलासे सामने आए हैं, जिनके बाद ट्रस्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कई प्रशासनिक फैसले लिए हैं। साथ ही ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई। एसआईटी जांच के बाद यह पहली एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें ट्रस्ट के सभी लोगों को शामिल किया गया। मंदिर को दान में मिले आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी के आरोपों को भी ट्रस्ट ने एड्रेस किया और पूरी तरह से इन आरोपों को खारिज करते हुए सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। ये वो आभूषण हैं, ये वो कुछ तोहफे हैं जो कई महत्वपूर्ण धातुओं से बने हुए हैं, जिन्हें कई दानदाताओं ने भगवान श्री राम लल्ला को अर्पित किया है। और ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा उनके कोषाध्यक्ष की तरफ से यह कहना है कि कोई भी दानदाता अगर अपना दिया हुआ गिफ्ट या जो उन्होंने भेंट चढ़ाई है श्री राम लल्ला को, अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका प्रमाण लाकर इन तोहफों को देख सकते हैं, जिसमें सोने की रामचरितमानस है, कई चरण पादुकाएं हैं और कई और महत्वपूर्ण गिफ्ट हैं जो कम से कम करोड़ों की जिनकी कीमत बताई जा रही है। लेकिन कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी कि ये गिफ्ट्स भी गायब हैं, इनकी भी चोरी हो गई है। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से अब स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो गिफ्ट और जो आभूषण जो दान दिया गया है, चाहे आभूषणों के रूप में या किसी और रूप में, वो सब सुरक्षित हैं। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक जांच के अनुसार 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में लगे अधिकारियों ने इस अवधि के सीसीटीवी फुटेज का विस्तृत परीक्षण किया, जिसमें कई कर्मचारी नोट छिपाते हुए देखे गए। यकीन मानिए, ये तमाम चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। रिपोर्ट के अनुसार चढ़ावे की गिनती के दौरान तैनात कर्मचारियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। कई मौकों पर उन्हें नोटों की गड्डियों से छेड़छाड़ करते हुए भी देखा गया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं का उल्लेख किया है। यानी कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इस पर्टिकुलर अवधि में 70 बार राम मंदिर के दान की चोरी हुई। यानी कि जो लोगों ने पैसे अर्पित किए थे, जो चढ़ाए थे, जो दान में दिए थे, 70 बार चोरी की गई। चढ़ावे की रकम को व्यवस्थित तरीके से छिपाने या गबन करने की आशंका भी एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आई है। जांच एजेंसी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य बनकर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार जांच में यह भी पाया गया कि चढ़ावे की गिनती के लिए बनाए गए कमरे में सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में कई कमियां थीं, जिनका फायदा उठाकर कथित रूप से अनियमितताओं को अंजाम दिया गया। जांच अधिकारियों का कहना है कि निगरानी व्यवस्था पर्याप्त मजबूत नहीं थी और कई प्रक्रियाओं में आवश्यक पारदर्शिता का अभाव दिखाई दिया। इससे कर्मचारियों को चढ़ावे की रकम के साथ छेड़छाड़ करने का अवसर मिला। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने और पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित करने की भी आवश्यकता जताई है। प्रारंभिक जांच में 6 लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी व्यक्तियों की गतिविधियों और उनके बयानों में कई प्रकार की असमानताएं हैं। पूछताछ के दौरान दिए गए उनके बयान उपलब्ध वीडियो साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजी तथ्यों से मेल नहीं खाते। एसआईटी का कहना है कि आरोपित कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि नोटों की गड्डियों को निर्धारित प्रक्रिया से अलग तरीके से संभाला गया और धन राशि को छिपाने जैसी गतिविधियां कैमरों में रिकॉर्ड हुई। जांच में टिन्नू यादव नामक कर्मचारी की भूमिका भी विशेष रूप से सामने आई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसकी कुछ बैंक कर्मियों के साथ मिलीभगत होने की आशंका है। जांच एजेंसी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि कथित रूप से गबन की गई धनराशि को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किस प्रकार उपयोग में लाया गया। आपको याद होगा, एसआईटी की टीम कुछ बैंक में भी पहुंची थी, वहां पर भी पूछताछ की गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपितों ने चोरी या गबन से प्राप्त धन का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष एसआईटी की विस्तृत जांच और वित्तीय लेन देन के विश्लेषण के बाद ही सामने आएगा। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह संकेत भी दिया गया है कि लगभग 78 लाख
94,000 रुपए की धनराशि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जांच के दौरान सामने आए हैं। हालांकि अंतिम राशि और उससे जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही होगी। जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि अभी वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक खातों, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान सहित कई अन्य साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण होना बाकी है और वो जारी है। एसआईटी का मानना है कि चोरी या गबन की गतिविधियां किसी एक दिन तक सीमित नहीं थी, बल्कि लगातार कई दिनों तक व्यवस्थित तरीके से चलती रहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपित कर्मचारियों ने कथित तौर पर पेशेवर अपराधियों की तरह काम किया है और चढ़ावे की रकम को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की। जांच एजेंसी के अनुसार यदि सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होती और निगरानी प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती तो इन घटनाओं को पहले ही रोका जा सकता था। मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, नवनियुक्त ट्रस्टी कृष्ण मोहन, अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र महाराज सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तथ्यों की जानकारी ट्रस्ट सदस्यों के साथ साझा की गई और आगे की कार्रवाई पर विस्तार से विचार किया गया। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना पूरे ट्रस्ट और देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए बेहद दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए लाखों लोगों ने दशकों तक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं की खबर सामने आना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट इस मामले को किसी भी कीमत पर दबाने का प्रयास नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। इसी बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए गए। इसके बाद ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने और जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही मंदिर प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति हेतु 3 सदस्यीय चयन समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ट्रस्ट का यह मानना है कि अनुभवी और स्वतंत्र चयन प्रक्रिया से मंदिर प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। वहीं गोविंद देव गिरी ने यह बताया कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को उम्मीद है कि तब तक जांच पूरी हो जाए और अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध हो। उसी बैठक में आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा और आवश्यक होने पर नए ट्रस्टी की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि ट्रस्ट दोषियों को बचाने के बजाय पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करने के पक्ष में है। वहीं दान में मिले आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की कथित चोरी को लेकर भी हाल ही के दिनों में कई तरह की चर्चाएं और आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से इन तमाम आरोपों को खारिज किया जा चुका है। साथ ही साथ ट्रस्ट ने मीडिया को बाकायदा आमंत्रित कर मंदिर में सुरक्षित रखी गई बहुमूल्य वस्तुओं का सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया। इस दौरान काक भुषुंडी, सोने की रामायण, भगवान श्री राम के लिए दान में मिला स्वर्ण कंठा, चरण पादुकाएं और अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनी धार्मिक वस्तुएं मीडिया के सामने प्रस्तुत की गईं। गोविंद देव गिरी ने यह स्पष्ट किया कि मंदिर को दान में मिली लगभग 2800 बहुमूल्य वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया है। हर एक वस्तु का विधिवत पंजीकरण किया गया है और उसकी निगरानी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई दानदाता अपनी भेंट की गई वस्तु देखना चाहता है तो आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद उसे वो वस्तु दिखाई जा सकती है। ट्रस्ट ने इस व्यवस्था को पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं ट्रस्ट ने यह भी कहा कि दान में मिले आभूषणों की चोरी संबंधी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। ऐसी अफवाहों से श्रद्धालुओं को भ्रमित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ट्रस्ट के अनुसार चढ़ावे की नकद राशि से जुड़े मामले की जांच अलग विषय है, जबकि मंदिर को दान में मिली बहुमूल्य वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसलिए दोनों मामलों को मिलाकर देखने से गलतफहमी पैदा हो सकती है। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी आर्थिक या प्रशासनिक विवाद का प्रभाव केवल संस्थान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक सामाजिक और धार्मिक भावनाओं पर भी पड़ता है। इसी कारण ट्रस्ट ने शुरुआत से ही स्पष्ट किया कि वो किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर की प्रतिष्ठा और श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। उसी के आधार पर यह तय होगा कि किन लोगों की भूमिका आपराधिक रूप से स्थापित होती है, कितनी धनराशि का वास्तविक गबन हुआ है और आगे कौन कौन से कानूनी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जांच के आधार पर मंदिर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में भी व्यापक सुधार किए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की प्रारंभिक जांच ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कथित रूप से कर्मचारियों का नोट छिपाते दिखाई देना, लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं का उल्लेख, सुरक्षा व्यवस्था की कमियां, कर्मचारियों के बयानों में विरोधाभास और वित्तीय अनियमितताओं के संकेत इस मामले को अत्यंत गंभीर बनाते हैं। दूसरी ओर ट्रस्ट ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए प्रशासनिक बदलाव किए हैं, आभूषणों से जुड़े आरोपों का सार्वजनिक रूप से जवाब दिया है और यह भरोसा दिलाया है कि अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अगली बैठक और एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उसी के बाद इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर और आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी।